हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भ्रष्ट पूर्व आईपीएस भारती घोष ने ज्वाइन की भाजपा। आप बोली, चाहे भ्रष्ट हो या बलात्कारी, सबके लिए भाजपा के रास्ते खुले हैं। विपक्षी दल बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहते हैं, जिसमें दूसरी पार्टी के आए दागी नेता शामिल होने पर साफ होकर निकलते हैं। आज ताजा मामला सामने आया है ममता बनर्जी की करीबी रही पूर्व आईपीएस भारती घोष का, जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये वही पूर्व आईपीएस हैं जिनके घर से सीआईडी ने 2.5 करोड़ बरामद किए थे। पिछले साल 1 फरवरी को चंदन माझी नाम के शख्स ने पूर्व आईपीएस भारती घोष के खिलाफ अवैध वसूली और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद कोर्ट ने सीआईडी को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए थे। बाद में सीआईडी ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में भी जांच की थी। कोलकाता में चिटफंड घोटाले को लेकर छिड़े संग्राम के बीच पश्चिम बंगाल की पूर्व आईपीएस अफसर भारती घोष सोमवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गई। अब इस मामले पर आप विधायक संजीव झा ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, आप चाहे कातिल हो, भ्रष्ट हो, अपराधी हो या बलात्कारी हो, पर बीजेपी के लिए आपके रास्ते खुले हैं, क्योंकि बीजेपी में जाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। बता दें कि सीआईडी ने कोर्ट के आदेश पर अवैध वसूली के मामले में भारती घोष के खिलाफ जांच शुरू की थी। इस जांच के दौरान ही सीआईडी को भारती घोष के घर से 300 करोड़ की जमीन खरीदने के दस्तावेज मिले थे। इसी मामले में सीआईडी भारती घोष से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन जब उनका कोई पता नहीं चला तो सीआईडी ने उन्हें मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया था। ममता बनर्जी के समर्थन में बोले बीएसपी प्रवक्ता, विपक्षी नेताओं को धमकाने वाली संस्था बन गई है सीबीआई। सीबीआई बनाम ममता बनर्जी मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भले ही अभी तक कोई बयान ना दिया हो, मगर प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया ने सीबीआई और मायावती के बीच हुए विवाद पर ममता बनर्जी के साथ में नजर आ रहे हैं। बीएसपी प्रवक्ता ने कहा है कि जो देश में लोकपाल नियुक्त नहीं कर सकते हैं, वह देश के बारे में बात करें, यह शर्मनाक है। सुधींद्र भदौरिया ने ममता बनर्जी का साथ देते हुए कहा कि सीबीआई अब ऐसे धमकी वाली संस्था बनकर रह गई है जिसका इस्तेमाल विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। वो सरकार जो देश में लोकपाल नियुक्त ना करे, वो देश के बारे में बात करती है, यह शर्मनाक और फिक्र की बात है। बता दें कि सीबीआई के गलत इस्तेमाल पर इससे पहले भी कई सवाल उठ चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह और बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ लंबे समय से अलग अलग आरोपों में सीबीआई जांच करती रही है, और दोनों ही दलों में हमेशा आरोप लगाया कि सीबीआई का इस्तेमाल उन्हें डराने और राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, चाहे केंद्र में सरकार कांग्रेस की रही हो या भाजपा की। यह दाग अच्छे हैं। जिस आईपीएस भारती घोष के घर से सीआईडी ने बरामद किए थे 2.5 करोड़, आज वो बीजेपी में शामिल हुई। विपक्षी दल बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहते हैं, जिसमें दूसरी पार्टी से आए दागी नेता शामिल होने पर साफ होकर निकलते हैं। आज ताजा मामला है ममता बनर्जी की करीबी रही पूर्व आईपीएस भारती घोष का, जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये वही पूर्व आईपीएस हैं जिनके घर से सीआईडी ने 2.5 करोड़ बरामद किए थे। पिछले साल 1 फरवरी को चंदन माझी नाम के शख्स ने पूर्व आईपीएस भारती घोष के खिलाफ अवैध वसूली और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद कोर्ट ने सीआईडी को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए थे। बाद में सीआईडी ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में भी जांच की थी। कोलकाता में चिटफंड घोटाले को लेकर छिड़े संग्राम के बीच पश्चिम बंगाल की पूर्व आईपीएस अफसर भारती घोष सोमवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गई। इसके पहले उन्होंने 29 दिसंबर 2017 को अपना इस्तीफा दे दिया था। पश्चिम मेदिनीपुर के पुलिस अधीक्षक के पद से तबादले के बाद पुलिस महानिदेशक को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। बता दें कि सीआईडी ने कोर्ट के आदेश पर अवैध वसूली के एक मामले में भारती घोष के खिलाफ जांच शुरू की थी। इस जांच के दौरान ही सीआईडी को भारती घोष के घर से 300 करोड़ की जमीन खरीदने के दस्तावेज मिले थे। इसी सिलसिले में सीआईडी भारती घोष से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन जब उनका पता नहीं चला तो सीआईडी ने उन्हें मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया था।
स्मृति बोली, राजनीति में मोदी नहीं तो मैं भी नहीं। क्या वो देश के लिए नहीं, सिर्फ एक शख्स के लिए राजनीति में है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन राजनीति से संन्यास लेंगे, मैं भी उसी दिन राजनीति को अलविदा कह दूंगी। यह शब्द है मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी के, जिन्होंने शब्द तो संविधान की ली है और साथ ही जनता की सेवा करने का दावा भी किया था। मगर उनके कहे मुताबिक अगर पीएम मोदी राजनीति छोड़ देते हैं तो वह भी राजनीति छोड़ देंगी। स्मृति ईरानी ने बीजेपी में एंट्री तब ली थी जब अटल बिहारी का दौर था और बीजेपी विपक्ष में आ चुकी थी। ऐसे में उन्होंने पहले बीजेपी महिला मोर्चा की कमान संभाली, उसके बाद राज्यसभा पहुंच गई, जहां वो यूपी सरकार के खिलाफ मुखर होती गई, जिसके बाद उन्हें बीजेपी ने प्रवक्ता बना दिया। इसके बाद सरकार आने पर उन्हें मानव संसाधन मंत्री बना दिया, जिस पर जमकर विवाद भी हुआ। फिर भी ईरानी टिकी रही और लड़ती रही, मगर अब मोदी के बाद राजनीति से जाने के बाद राजनीति छोड़ने की बात पर उन पर कई सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, स्मृति जी, आपका बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह दर्शाता है कि आप राजनीति में एक शख्स के लिए हैं, देश के लिए नहीं। बता दें कि वर्ड्स काउंट महोत्सव की चर्चा में हिस्सा लेने पहुंची स्मृति ईरानी ने से एक शख्स ने पूछा था कि वो कब प्रधान सेवक यानी कि प्रधानमंत्री बनेंगी। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि कभी नहीं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन राजनीति से संन्यास लेंगे, मैं उसी दिन राजनीति को अलविदा कह दूंगी। अगर सीपीआई के पास कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सबूत है तो वह आज खाली हाथ सुप्रीम कोर्ट क्यों चली गई? मानक सीबीआई बनाम ममता बनर्जी केस में देश की सबसे बड़ी अदालत ने सीबीआई को आज तगड़ा झटका दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सीबीआई से कहा है कि वो उन सारे सबूतों को लेकर आए जिसके बबूते पर उन्होंने कोलकाता कमिश्नर राजीव कुमार पर चिटफंड घोटाले के सबूत नष्ट करने का आरोप लगा रही हैं। सबूत लेकर आए राजीव कुमार के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वे पछताएंगे। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मामला इतना भी जरूरी नहीं है कि इस पर आज ही सुनवाई की जाए। सबूत लेकर आइए, कल सुनवाई करेंगे। अब इसकी सुनवाई कल यानी मंगलवार सुबह 10:30 बजे होगी। मालूम हो कि सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एससी में कहा था कि अदालत इस मामले की सुनवाई करे। चिटफंड घोटाले में राजीव कुमार को आदेश दिए जाएं कि वह एजेंसी का सहयोग करें। सीबीआई अधिकारियों को कोलकाता में गिरफ्तार करने के लिए कोलकाता पुलिस कमिश्नर को तुरंत सरेंडर करना चाहिए। इस पर न्यूज 24 के एंकर मानक गुप्ता लिखते हैं कि अगर वाकई कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ इतना मजबूत केस है तो सीबीआई आज खाली हाथ सुप्रीम कोर्ट क्यों चली गई? वो पुख्ता सबूत साथ क्यों नहीं ले गई? आज ही हो जाती सुनवाई। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।